क्या आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रगिंग या का नशा है? क्या आपको इन सब की आदत है? क्या आप इनसे छोड़ना चाहते हो बट छोड़ नहीं पा रहे? तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों ऐसा होता है कि किसी भी एडिक्शन को या कह लो किसी भी बुरी आदत को हम छोड़ नहीं पाते, और साइंटिफिकली ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हम इन सब को अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। सो लेट्स गेट शुरू। देखो, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है मतलब या तो आप किसी एडिक्शन के शिकार हो, यानी आप किसी एडिक्शन को क्विट करना चाहते हो, या फिर रीज़न जानना चाहते हो एडिक्शन का। दोनों को अपने अपने आंसर्स इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे। तो अगर आप एक्चुअल में एडिक्शन छोड़ना चाहते हो, किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि लोग एडिक्ट क्यों बनते हैं, लोग नशा क्यों करते हैं। जो मेन रीज़न है नशे का, जो रूट है, वो है प्लेजर यानी मज़ा। मैं खुशी की बात नहीं कर रहा, मैं हैप्पीनेस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मज़े की। अगर थोड़े साइंटिफिक टर्म्स में बोले तो जब भी हम वो चीज़ करते हैं, यानी जब हम नशा करते हैं या जब हम किसी बुरे काम के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, डोपामीन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। इन केमिकल्स के निकलने को ही मज़ा कहते हैं, यानी जितना ज़्यादा केमिकल्स निकलेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आता है। तो जो जड़ है वो है मज़ा। अगर नशे से आपको मज़ा नहीं आता तो आप नशा क्यों करते? तो देखा जाए तो ये केमिकल्स आपको फोर्स कर रहे हैं नशा करने को। ये जो 10-15 मिनट का मज़ा है, ये आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। तो क्या ये केमिकल्स आपसे आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करवा रहे हैं? सोचो, क्या आप इन केमिकल्स के गुलाम नहीं हो? क्या ये केमिकल्स आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं? तो अगर आप सीरियसली ऐसी किसी बुरी आदत को क्विट करना चाहते हैं तो सबसे पहले समझ लो कि ये केमिकल्स ही हैं जो आपको फोर्स कर रहे हैं उस काम को बार बार करने के लिए जो आपकी ज़िंदगी ख़राब करने वाला है। ये केमिकल्स ही हैं जो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि आपने अपनी ज़िंदगी का लेखा जोखा इन केमिकल्स के हाथ में दे के रखा हुआ है। डिसीजन आपका है कि आप इनके गुलाम बनकर रहना चाहते हो या इनसे फ्री होना चाहते हो। तो अब हमें समझ आ गया कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, तो हम अब इसके सोल्यूशन पर भी आ सकते हैं। देखो, सोल्यूशन में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको इमेजिन करना है कि बुरी आदत से आपकी लाइफ कैसे ख़राब होगी। किसको नहीं पता ये बात? हर आदमी जो इसका शिकार है उसे ये पता है कि लाइफ इसकी ख़राब होने वाली है अगर वो कंटिन्यूसली ये चीज़ करता है। फिर भी हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इसमें मज़ा आता है। थोड़े से मज़े के लिए एक आदमी अपनी आगे की पूरी लाइफ ख़राब कर रहा है, बट फिर भी इन केमिकल्स के जाल में फंस के वो ये काम करता है। तो अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे। क्यों ऐसा होता है एक आदमी छोड़ नहीं पाता चाहकर भी? क्योंकि ये केमिकल्स हैं जो उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। ये प्लेजर है, वो इस प्लेजर से एडिक्ट हो जाता है, वो उस चीज़ से एडिक्ट नहीं होता। कोई भी आदमी दारू से एडिक्ट नहीं होता, कोई भी आदमी मैस्टरबेशन से एडिक्ट नहीं होता, लेकिन मैस्टरबेशन से जो मज़ा आता है उससे एडिक्ट हो जाता है। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि हमें इस मज़े पर ध्यान ना दे करके अपने काम पर ध्यान देना है। अब वो एक बार में तो होगा नहीं, क्योंकि अगर आपको मैस्टरबेशन की मान लो आदत है तो आप एक दिन में तो उसे छोड़ नहीं पाओगे। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन को मैं 4 पॉइंट्स में यहाँ पे लेकर के आया हूँ। पहला पॉइंट है बी हैप्पी। आपको मटेरियल चीज़ों से खुशी या महसूस करनी है। नए दोस्त बनाओ, पैसे कमाओ, नई चीज़ें खरीदो, ट्रैवल करो, मूवीज़ देखो, सॉन्ग सुनो। मटीरियलिस्टिक सेटिस्फैक्शन पे ध्यान दो, अगर आप यंग हो या अडल्ट हो। क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ पर जाने के लिए भी पहले इन सब चीज़ों को फील करना ज़रूरी होता है, एक बार इन सब चीज़ों का टेस्ट लेना ज़रूरी होता है। तो जब आप नए दोस्त बनाओगे, म्यूज़िक सुनोगे, ट्रैवल करोगे, नई चीज़ें खरीदोगे, कपड़े खरीदोगे, तो आपको जो प्लेजर है वो मिलेगा। लेकिन आप इस जाल से बाहर आ जाओगे केमिकल्स के, तो आपका ध्यान बार बार वहाँ नहीं जाएगा। सेकेंड पॉइंट, स्लो बट स्टेडी। अगर आप दिन में सपोज एक बार मैस्टरबेट करते हो तो इसको कंटिन्यू करो 1 वीक तक, और साथ ही साथ बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो और ऐसी वीडियोस देखो। अपना काम करो। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दो। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो अपने बिजनेस पर ध्यान दो, यानी बिजी हो जाओ। फिर अगले वीक से 1 दिन मैस्टरबेट करो, फिर 1 दिन छोड़ करके अगले दिन करो, यानी फिर नेक्स्ट मंथ से 2 दिन गैप, फिर 3-4 महीनों बाद 3 दिन गैप। धीरे धीरे मैस्टरबेशन से और पॉर्न से कट 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 करके अपने काम की तरफ अट्रैक्ट होते जाओ। द थर्ड पॉइंट इज डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स।
अपनी रिलेशनशिप ऐसे लोगों के साथ बनाओ जो इसके शिकार नहीं हैं, जो फोकस्ड है, जो अच्छा कर रहे हैं। एज दे से यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम विथ। याद रखो, आपने उस आदत को पूरी तरह से कट नहीं किया, धीरे धीरे करके उसको छोड़ के जा रहे और यहाँ आ रहे हो, अपने काम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे। लोगों से डीप कॉन्वर्सेशंस करो, डीप डिस्कशंस करो, लाइफ की बातें करो, अपनी करियर की बातें करो, जो आपको मन करता है वो करो। यानी कि हमने प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर दिया है। ये जो एडिक्शन वाली प्रॉब्लम है, इसका रूट हमने क्या पकड़ा था वीडियो की स्टार्ट में, वो है प्लेजर, वो है मज़ा। जब भी आप किसी एडिक्शन के शिकार होते हो या आप वो चीज़ करते हो जिसको आप एडिक्शन बोलते हो, उसमें आपको मज़ा आता है। मज़ा आता है यानी आपके ब्रेन से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और नेक्स्ट टाइम आप उन केमिकल्स के लिए क्रेव करते हो, आप और ज़्यादा चाहते हो कि वो केमिकल्स मेरे दिमाग से रिलीज़ हो, इसलिए आप उस चीज़ को और ज़्यादा करते हो। सिगरेट, ड्रिंक, ड्रग्स, व्हाटएवर, उस चीज़ को आप ज़्यादा करते हो ताकि वो केमिकल्स ज़्यादा रिलीज़ हो। और जितना ज़्यादा वो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आता है। जितना मज़ा आता है आप और ज़्यादा उस चीज़ को करते हो, और जितना ज़्यादा उस चीज़ को करते हो आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा ख़राब होती जाती है। लेकिन ये चीज़ सबको पता है, हर नशेड़ी को ये चीज़ पता है कि मेरी लाइफ ख़राब होने वाली है, फिर भी वो इस चीज़ को बार बार करता है कि वो इस जाल में फंस चुका है। तो अगर आप उस जाल को छोड़ना चाहते हो, अगर आपको कुछ सालों से ड्रिंक करने की आदत है या स्मोक करने की आदत है या मैस्टरबेट करने की आदत है, आप उस आदत को अगर छोड़ना चाहते हो, आप एक बार में वहाँ से नहीं निकल सकते। तो धीरे धीरे करके वहाँ से निकलना है, धीरे धीरे करके उस काम को कम करते जाना है और उन चीज़ों की तरफ जाना है जो आपको बेटर बनाती है। ठीक है, अब अगर आपको प्लेजर चाहिए, आप प्लेजर उन चीज़ों से ले सकते हो जो करने में आपको मज़ा आता है। जैसे कि मूवीज़ देखो, या अगर आपको पोइट्री लिखनी है, पोइट्री लिख सकते हो, आप म्यूज़िक सुन सकते हो, अपने दोस्त बना सकते हो, पैसे कमाओ। ठीक है, ये सब चीज़ें करो, इससे आपको प्लेजर तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप फंसे नहीं होगे। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी का पूरा कंट्रोल आपके अपने हाथ में होगा। और धीरे धीरे करके उस आदत को कट करते जाओ जो बुरी है, और अच्छी आदतों को अपने अंदर इनकलकेट करते जाओ। धीरे धीरे करके आपकी हैबिट बन जाएगी और वो आदत आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी। अगर आपको और जानना है हैबिट्स बनाने के बारे में या बुरी हैबिट तोड़ने के बारे में, तो आई बटन पे क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप मेरी एक हैबिट वाली वीडियो है उसको देख सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि अगर आप किसी बुरी आदत का अगर आप किसी बुरी आदत के शिकार हो या आप किसी नशे के शिकार हो, तो इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपना नशा क्विट करो। नीचे कमेंट्स में बताओ अगर आपको किसी बुरी आदत का नशा है और अगर आप उसको क्विट करना चाहते हो, नीचे कमेंट्स में मेरे को बताओ। और जिसने क्विट कर दिया इस वीडियो को देख करके, वो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताएं। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।